बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। अगर आपके पास मोबाइल है तो आपको कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठ के भी पैसा कमा सकते हैं। फिर ज़रूरत क्या है मेहनत करने की, जब घर बैठे हुए पैसा मिल रहा है। शेब साहब मुझे ये बताइएगा, घर बैठे फ्री में पैसा हम लोग कैसे कमाएं? देखिए, इस टाइम पाकिस्तान में 9 करोड़ लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। आपको क्या लगता है कि ये सारे के सारे करोड़ोंपति हैं? नहीं, क्यों नहीं है? कोई सवाल है? शायद उनको इन ऐप्स का पता ना हो या कुछ। सारों को नहीं पता कि किसी को तो पता है। हाँ, बिल्कुल। जिनके साथ फ्रॉड हुआ है उनको तो ज़्यादा पता है। उनको तो ज़्यादा पता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ। आपने कहा है कि 50 एक ऐप जो है वो काम कर रही है। सर, ये 50 नहीं है, वैसे ये 200 प्लस ऐप्स हैं। 200 प्लस 200 प्लस ऐप्स काम कर रही थी। और इसमें 2024 तक, ये फिगर मैं बता रहा हूं, 2024 तक 2400 अरब रुपया गया है। 2400 अरब रुपया गया है। जी हाँ। बहुत बड़ी रकम है। अच्छा, एक आपने एक गेम समझ लें कि एक ऐप समझ लें। उसका नाम था लक्की तीन पत्ती। मैंने सुना है इसका नाम। ठीक है, सुना है। इसने जितना पाकिस्तानियों को लूटा ना, शायद किसी ने भी नहीं लूटा। ना करें। इसने तो एंड कर दिया। वो कैसे? और बदबख्ती हमारी ये है कि इसमें हमारे क्रिकेटर्स ने, सियासतदानों ने, ठीक है, इन लोगों ने इसको प्रमोट किया है। अच्छा, आपको एक मैं थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड लेके जा रहा हूं। ये एप्स आई कब? नहीं, 2000। ये क्रिकेटर्स भी बीच में आप ला रहे हैं। बिल्कुल है सर जी आके डकी सर। पड़े हुए है। सर, मैं कहता हूं अभी सब मेरे रगड़ेंगे। साथ चले, मैं आपको रावलपिंडी में हाँ। एक ऐसे क्रिकेटर की तस्वीर दिखा सकता हूं जिसके पीछे जो है वो लिखा हुआ है, उस बाजी ऐप लिखा हुआ है। मैं दिखा सकता हूं सर, मैं गूगल करके देख लें, आगे चले। अच्छा जी, 2019 में ये ऐप शुरू हुई थी। ठीक है। और इन ऐप को सबसे ज्यादा पीएसएल ने प्रमोट किया है। बिल्कुल। ठीक है। और पीएसएल ने प्रमोट तब किया जब रमीज राजा साहब चेयरमैन थे। ठीक है। उसके बाद ज़का अशरफ आए, उन्होंने कहा यार ये चीज़ें ठीक नहीं है। फिर नकवी साहब आए, उन्होंने मुकम्मल तौर पर ये बंद की कि यार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा। फिर जाके एक ऑपरेशन, एक आपको याद होगा, एक ऑपरेशन हुआ था जनाब, जो कि साइबर क्राइम ने किया था। ऑपरेशन ग्रे उसका नाम था। ऐसा ही है, बिल्कुल हुआ। उसके अंदर जनाब 200 लोग गिरफ्तार हुए थे और 50 जो है वो कॉल सेंटर जो है वो वहां से जो है ना लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और मटेरियल ये अभी रिसेंट जो हुआ था ऑपरेशन ग्रे, अभी ऑपरेशन ग्रे जो बिल्कुल इस्लामाबाद में हुआ था सर, E11 में हुआ है। वहां से कॉल फैसलाबाद में सेंटर भी हुआ पकड़े है। हैं। बिल्कुल। एक एमएनए के घर से भी पकड़े गए थे। एमएनए के घर के, और एक फेस्को का रिटायर एक मुलाजिम था पकड़ा जिसमें गया। चाइनीज काफी सारे पकड़े गए थे। तो वहां से बैरिया टाउन सिविक सेंटर में भी था। जी हाँ, इस तरह के मामला जो है वो पकड़े गए। अच्छा, पीएसएल के अंदर ना एक था डाफा न्यूज, जिसको हम दफा न्यूज पढ़ते हैं। ऐसे ही। ठीक है। दफा न्यूज। डाफा न्यूज, ये डाफा बेट था। अच्छा, ये भी बैटिंग ऐप थी। 110% बैटिंग है भाई। तो हमें पता ही नहीं चला उस टाइम नहीं पे। सर, किसी को इस चीज का नहीं हम पता। तो समझे ये न्यूज वाला खाता है। नहीं। हाँ। उसके बाद 1x बैट था, और उसके बाद मेल बैट था, काफी ज्यादा और थी। बहुत सारी क्रिकेट्स थी। बाजी ऐप तो मैं कहता हूँ क्रिकेटर्स ने भी किया है इस चीज को। अच्छा। एक और मशहूर ऐप है, उसको हीरामानी प्रमोट करती रही पीएसएल में। तो उनको भी पकड़ना चाहिए फिर सारे जो है ना वो सारे नु रगड़ो। सारे डकी क्यों? वो सरफराज चौधरी साहब फरमा रहे थे, डायरेक्टर साहब जो है वो फरमा रहे थे कि जनाब नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी जो है वो फेस नहीं केस देखती है। ये बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त बात होगी कि जो भी बंदा बीच में आया है, वो चाहे वो यूट्यूबर है या उसके बाद वो क्रिकेटर है या जो भी है, सर एक बार उसको बुलाया जाए, जनाब इधर आए। अच्छा, वसीम अकरम का नाम भी आ रहा है। सर वसीम अकरम है या कोई भी है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, वसीम अकरम के खिलाफ जो है ना वो एप्लीकेशन गई है, लेकिन उसके ऊपर जो है ना वो कोई खास वो नहीं है। उन्होंने प्रमोशन नहीं की। अगर उन्होंने प्रमोशन की, मैं आपको एक और भी बात बता दूं आपको सर, जनाब आपके नाम पर एक ऐसी कंपनी भी रजिस्टर है जिसका आपको पता भी नहीं होता। रिसेंटली ये केस मैंने देखा है, किसी के नाम पे भी रजिस्टर है। ये भी हो सकता है। मुझे एक बात बताएं इसमें। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये जितनी भी गेम है, 1x बैट हो गया, बैट वे हो गया, 22 बैट हो गया, और भी मेल बैट हो गया,
इनका सबसे जो मेजर इशू है ना वो ये है कि अवाम से पैसा कैसे लिया जाए, उसको कहते हैं गेट एन, ठीक है ना। वो पैसा कैसे लिया जाए, जब देखें पैसा लेने के लिए ना कोई कंपनी तो रजिस्टर करवानी पड़ती है। बिल्कुल ऐसा करनी पड़ती है, अच्छा, कंपनी के नाम पे अकाउंट बनता है, अकाउंट बनता है, माइक्रो फाइनेंस बैंक इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि इजी पैसा, जैज कैश, नया पे, सादा पे, ठीक है। अब ये माइक्रो फाइनेंस बैंक भी तो मुलविस है ना? मुलविस है बिल्कुल, ये मैंने इस पे बात की अपनी वीडियो में, ठीक है। हाँ, मैंने कहा सर 2 नंबर काम ये इजी पैसा पे क्यों होता है? यही चीज है, और इजी पैसा को ये चीज चाहिए थी कि खुदा के लिए हमें इन चीजों को फोकस करना होगा। नौजवान नस्ल जो है वो आजकल शॉर्टकट वो पर्स तो रखती नहीं है। हाँ, इजी पैसे पे, इजी पैसा, मैं खुद मोबाइल रखा हुआ है, पैसे रखते नहीं हूँ। काफी सारे लोग जो है ना इस इजी पैसा के हाथों पे लुटे हैं, बिल्कुल। अच्छा, मुझे कल भी लाहौर में शादी हॉल में एक ऐप का इवेंट हुआ है, इन हालात में भी। जी 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 जी। मैं आपको एक बात बताऊं, इस हमाम में ना सारे ना आ रहे हैं सारे। अच्छा, वो एनएफटी की तरह जी वो भाग गया, वो भी कितना बड़ा जो है ना वो स्कैम हुआ है, आपको याद होगा। मुझे खुदकुशी की थी एक बंदे ने, मैं समझा के लोगों को, मेरे पास आए थे जी इसमें इन्वेस्ट कर, मैंने उनको बोला भाई 2 नंबर है जी, और मेरे दोस्त कह रहा नहीं जी ये ठीक है, आप इन्वेस्ट कर, इतने डॉलर आएंगे, पिक्चर पे होगा ये वो। मैं कहा जी तुसी कर लो फिर। सर सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं आपको बोलूं एनएफटी के खिलाफ मैं एक पॉडकास्ट करना चाह रहा था, मुझे एक बंदा नहीं मिला, एक बंदा कि जो उसके ऊपर बात जो जिसको एनएफटी की समझ हो, जिसने यह इन्वेस्ट किया हो, जिसको नॉलेज हो, वो उस पर पॉडकास्ट कर सके, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज थी नहीं। तो मैंने उनको बोला कि आओ एनएफटी पे मुझसे बात करो, ये फ्रॉड है, ये कल को क्या होगा। उसके खिलाफ मेरे पास सबूत पड़े हैं, मुझे लोगों ने सेंड किए हैं, लेकिन क्या बोला है कि हमारा नाम बीच में ना है। कल भी लाहौर के अंदर एक शादी हाल में इवेंट हुआ है, बंदे ने मुझे तमाम रिपोर्ट सेंड की है, और पता है क्या बोलता है, कहते जी मेरा नाम ना है। इनसे लोग इतना डरते क्यों हैं? सर ये बहुत पावरफुल लोग है ना, ये बहुत पावरफुल लोग है। एक बंदा है जिसने पीएसएल को स्पॉन्सर किया था, उसका नाम है उमर खान, दुबई में बैठा हुआ है, ठीक है। उसने मुख्तलिफ एप्स के थ्रू पीएसएल को स्पॉन्सर्ड किया है। अच्छा, इसके अलावा उसने पहले भी काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड किए हैं। अब वो बंदा दुबई में बैठा है, अब नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी को चाहिए कि उसको रिकवर करें, उसको ले आए। बिल्कुल ऐसे। तो इस तरह की और वेबसाइट्स भी हैं जिसमें मैंने वेबसाइट का भी देखा है। चलें, ये सारी चीज़ें तो होगी। अब मुझे बताएं, डक्की भाई को तो पकड़ लिया, अब बाकी किस किस को पकड़ेंगे? सर देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि जितने भी आपके लोकल टिकटॉकर्स भी थे ना, वो भी तैयार हो जाएं। आप जो लोकल्स हैं, बिल्कुल, मैं आपको सच कह रहा हूँ, क्योंकि अब झुल्लू सबको फेरा है। अच्छा, सब इसमें आ चुके हैं। डक्की का तो मेन शिवायत मिला है ना नेपाल से। डक्की तो वो तो कंट्री हेड था ना पाकिस्तान में, कंट्री हेड था। अच्छा, मुझे बताएं कि डक्की को सुनने में आया कि कोई मारा भी गया है, सही सी बताइए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हाँ। जो मैं आज देख रहा था, मुझे इस चीज़ का कंफर्म नहीं है, लेकिन उनके रिश्तेदारों की एक जो है ना वीडियो शायद देखी है मैंने, तो उसमें ये कहा जा रहा था कि जो है ना डक्की के ऊपर तशद्दुद हुआ है, और उनसे जब पूछा गया रिश्तेदारों ने कि आप पिज़्ज़ा खाएंगे, उन्होंने कहा नहीं यार पिज़्ज़ा नहीं खाएं, इनको कहें मुझे कम मारें, मुझे कम मारें। अच्छा, इसका मतलब है कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है। मुझे नहीं लगता देखिए डक्की पे तशद्दुद हुआ, वो बेचारे ने वैसे ही मार जाना है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर वो सही तरीके से जवाब नहीं दे रहा था ना, उसको पहले लगा ये मजाक है। उसको जब वो पहले दिन जा रहा था, बना रहा था ना, उसको मजाक लगा था, हालांकि ये चीज मजाक नहीं थी, ठीक है। जब उसको वकास नामी बंदे का जब पता चला ना कि यार ये तो मेरा इसके साथ रब्ता था, तो उस वजह से वो पीछे तक जब पहुंच गए, लैपटॉप रिकवर किया, राब्ते रिकवर किए। दूसरी पेशी के अंदर उसका फेस कैसा था? टेंशन में था, ठीक है। अब तीसरी के अंदर देखिएगा, बिल्कुल हालात और डाउन होंगे। मतलब तीसरी तक सारी इंफॉर्मेशन निकल आएगी और इसकी जमानत हो जाएगी। जमानत मुझे जो लग रहा है, देखें बाहर तो ट्रैवल कर नहीं सकता। मैंने आपको पहले भी एक चीज कही है कि डक्की के ऊपर जितने भी मुकदमा आते हैं ये बेलेबल हैं, ठीक है ना, इनकी बेल हो सकती है, इनकी बेल हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिए कि जब इस केस को एक स्टेट ले रही हो तो फिर मुद्दाई स्टेट है ना, तो स्टेट की मर्जी चलेगी, फिर स्टेट की मर्जी चलेगी, फिर वतन की और वतन के जो फ्यूचर है उसके ऊपर बात होगी। ठीक है, आगे चलें जी। अब अगला नंबर किसका? अगला नंबर सिस्ट्रोलॉजी, ठीक है, वाले साहब पढ़े जाएंगे, वाले साहब पढ़े जाएंगे, ठीक है। उसके बाद और कोई बड़ा नाम? रजब भट्ट साहब।
वो तो मुल्क से बाहर है। वो मुल्क से बाहर है, वो वापस भी आ सकता है, क्या हमारी जो एजेंसी हैं वो नहीं ला सकती? नहीं, इन हालातों में तो मुश्किल है वो आएगा। जनाब मैं आपको एक बात बता दूं, हाँ। या तो फिर सारे मामला फिर पाकिस्तान से खत्म करें, फिर हाँ। ऐसा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अब उसको ये सारी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। इससे बेहतर है कि अगर उसको दबोचने से पहले वो आ जाए और सारे मामला अपने हैंड ओवर करें। अच्छा, रजब बट पाकिस्तान में होता तो पहला नाम वो ना होता? डेफिनेटली वही होता। हाँ। बिल्कुल वही होता, क्योंकि उसको पकड़ने से ना क्योंकि बड़ी सरफराज चौधरी साहब ये चीज कह रहे हैं कि जनाब उसका नाम है, आपने सुना होगा। मैंने सुना उसका नाम ठीक है। और रजब को पकड़ने से हाइप भी क्रिएट होती, हाइप क्रिएट और ज्यादा हो जाता। बहुत बड़ी हाइप क्रिएट होती। डक्की के जो फॉलोअर्स है ना, वो जो यूथ है ना वो है, बिल्कुल। ठीक है। अब रजब के जो फॉलोअर है ना, वो उनको देखने के लिए जो फैमिलीज हैं, हम फैमिलीज में भी देख सकते हैं, डक्की के व्लॉग नहीं देख सकते थे हम बेसिकली। आपको बिल्कुल, फैमिली डक्की को कम देखती हैं, रजब को ज्यादा देखती हैं। रजब को ज्यादा देखती है। लेकिन अब डक्की साहब जो है ना वो पकड़े तो गए हैं, मामलात भी वो हुए हैं। मुझे तो एक चीज बहुत अच्छी ये लगी है कि जनाब एक बड़े यूट्यूबर को उठाने से, जिसने ये चीजें प्रमोट की हैं और उसके सबूत भी आ गए, ये बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। अच्छा ये बताएं, ये जो छोटे हैं, जिस तरह उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, हम भी तो छोटे हैं, मुझे कांटेक्ट किया, मैं नहीं माना, बाकी मान गए होंगे, तो ये जो छोटे यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, जिन्होंने हजारों में लिए हैं, फर्ज करें एक वीडियो का 20-30 हज़ार रुपये ले लिया, महीने की 2-3 वीडियोस बना दी, क्या उनको भी पकड़ा जाएगा? अब आप एक काम करें, आपके सामने अगर कोई एक भी यूट्यूबर है या एक टिकटॉकर है जिसको आप किसी भी गैर मुल्की नंबर से कांटेक्ट करें कि यार मेहरबानी करें इसके ऊपर वीडियो बना दें, आपको क्या लगता है वो बनाएगा? अब तो कोई नहीं बनाएगा, सवाल ही पैदा नहीं देता। अब यही तो बात है ना। मैं कह रहा हूँ कि ये जो छोटे हैं इनको भी क्या पकड़ा जाएगा? जिसने कभी एक वीडियो बनाई है, पहली 2 बात वीडियो ये है बनाई कि है, वो कहना वो लाठी उठाने से पहले सारे भाग गए, तो ये तो अच्छी बात है, सारे सुधर गए हैं, ये अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं सुधरे और फिर भी वीडियो बनाएंगे, सुधर गए ना, आप क्या बस बात खत्म। अब तो कोई वीडियो नहीं बनाएगा, अब ना वो पैसे देंगे, पाकिस्तान में उनका नुमाइंदा भी नहीं होगा। लेकिन जो लोग बना चुके हैं, जिसने 8 वीडियो बनाई है, 10 वीडियो बनाई है, 10 वीडियो बनाई है, 30,000 रुपये लिया, 3 लाख हो गया। ये तो कमल आफ्ताब भी करती रही है, ये तो जुल्करनैन भी करता है, उनके नाम भी है ना बीच में, सारे कर रहे हैं ना, ये तो सारे करते हैं। लेकिन उसके बाद सर बात सुने, मेरी बात नहीं समझे, कमल आफ्ताब 30,000 नहीं लेगी, नहीं, वो डॉलर्स में लेती है, डॉलर्स में, जुल्करनैन डॉलर्स में लेता है, एग्जैक्टली सारे ये लोग डॉलर्स, मुनीब डॉलर्स में लेता है, ऐसे ही। ठीक है। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने पाकिस्तानी रुपए में लिया, 25-30 हज़ार रुपया ले लिया, 8-10 वीडियो अब तक टोटल बना चुके हैं, 2-3 लाख रुपए सिर्फ इनसे लिए है, क्या उनके नाम भी बीच में आएंगे? पढ़े जाएंगे, वो भी पढ़े जाएंगे, बिल्कुल पढ़े जाएंगे। या तो फिर रोला पे गया ना, ये रोला बड़ा जबरदस्त हो गया। देखें, शुक्र हम बाजी, अगर आपके बच्चे देखें, हमसे राब्ता हुआ, उसके बाद हमने नहीं किया, वो इधर ही बैठ के हमने डिसाइड किया था, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे ना, मेरी बात सुने, अब आपका बच्चा तो जो है ना वो इस मामला से बच जाएगा ना, यूथ को भी पता चल गया, वालिदैन को भी पता चल गया है। मैंने आपको पहले एक चीज कही है कि अगर आपके बच्चे या आपकी कोई फैमिली मेंबर इन ऐप से रिलेटेड कोई भी चीज देख रहा है, तो खुदा के लिए उनको मना करें। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे खेला करते थे जी, मैं खुद कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने करोड़ों रुपया हार चुके। जी हाँ, वो 1x बेट पे छोटी छोटी गेम्स लगाते थे, कभी जहाज उड़ रहा है, जितना जहाज उड़ गया, कभी वो कॉइन्स वाली गेम है, मुख्तलिफ गेम्स होती हैं। अब ये जो लोग पैसे हार चुके हैं, इनके पैसे गए, मुल्क से बाहर चले गए। नहीं, मुझे एक बात बताएं, जब ये इन्वेस्ट कर रहे थे, तो इनको किसने कहा था? मुल्क ने कहा था सर जुए का मजा आता है, चस्का है, बेड पे लेटे हो, मोबाइल हाथ में, कसीनो चल रहा है सुकून से। पहले क्या होता था, कसीनो बाहर में जाते थे, पूरे बुकिया होता था। अब क्या होता है, मोबाइल में इजी पैसे में पैसे डाले, इजी पैसे से मोबाइल में डाल लिए, जहां बैठे हो बस मोबाइल चल रहा है और बड़ी खुशी से दिखाते थे। हाँ, ये 70,000 कमा लिया, मैंने 80,000 रुपए कमाया, ये विड्रॉ भी हो गया है, विड्रॉ भी हो गया, मेरे सामने विड्रॉ हुए हैं, बिल्कुल ऐसे इजी पैसे में विड्रॉ हुए। और 70,000 कभी कमाया, कभी 8 लाख, कभी 10 लाख। लेकिन क्या होता था, बाद में कभी सुनते थे 20 लाख रुपए हार गए, 25 लाख रुपए हार गए, ऐसे ही। तो ये चीज़ें बड़ी मुश्किल है, बिल्कुल। और इन चीज़ों को समझने के लिए अब जो NCCA ने बड़ा काम किया, अच्छा बहुत अच्छा कदम किया, मैं बड़ा खुश हूँ। अच्छा, हमारा एक लड़का है जी, हमारा एक लड़का बस में सफ़र कर रहा, ठीक है, बस में सफ़र कर रहा था, उसके साथ कुछ स्कूल के बच्चे थे छोटे छोटे, पीछे उन्होंने गेम लगा के जुआ खेल रहे थे मोबाइल पे। और कहाँ से पता कितने रुपए से जुआ स्टार्ट होता है? 80 रुपए से स्टार्ट होता है। हर बंदा अपने बच्चों ने क्या किया था, मिला के 3 बच्चे थे, 500 रुपये उन्होंने डाला था और कहा था कि जो प्रॉफिट होगा हम लोग डिवाइड करेंगे आपस में। पहली जो बेट लगती थी 80 रुपए से लगती थी, यानी कि एक जो स्कूल गोइंग 5-6 साल का बच्चा है वो भी ये गेम खेल सकता है।
दिमाग चेक करें ना। बच्चों को जो है ना ट्रैप किया। पहले तो था जी जुए के लिए आपको पैसा चाहिए जी, लाखों रुपए चाहिए, नहीं 80 रुपए से आपको जुआ स्टार्ट जगह होता है। चाहिए, जगह कुछ भी नहीं चाहिए, सारे मामलात पे पैसा चाहिए, अब सिक्योरिटी चाहिए, हाँ, कि सिक्योरिटी छापा ना चाहिए, पड़ छापा ना पड़ जाए। तो ये सारी चीजें एक फिर जिम्मेदारी कौन लेगा जुए जिम्मेदारी की? कौन लेगा? अब तो ऐप ले रही है। तो शुएब साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें की, आपने कुछ फिगर्स भी दिए, कुछ नाम भी लिए। व्यूअर्स मैं ये बात बोलूंगा कि हमें अपने बच्चों का ख्याल करना चाहिए। दूसरा, शॉर्टकट जिंदगी में कुछ भी नहीं होता। अगर आपने पैसा कमाना है आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग भी काम करते हैं, हमें भी पैसा अच्छा लगता है, हमें भी ऑफर्स हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे हमने रिजेक्ट की थी। अगर उस टाइम पे रिजेक्ट ना करते आज हम भी परेशानी की आलम में बैठ के ये वीडियो ना बना रहे होते। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।